नमस्कार। देश के औद्योगिक जगत के महारथी और भारत के रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। 86 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ है। देश के औद्योगिक विकास में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को सभी ने देश में याद किया। आम जनमानस से लेकर और बड़े औद्योगिक घरानों ने सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और भारत के औद्योगिक विकास में उनके योगदान को याद किया। वास्तव में भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे और औद्योगिक विकास के साथ साथ जो उन्होंने जनता के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, वो उन्होंने अपनी दानवीरता जो दिखाई, वो वास्तव में यादगार है और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लिए भी वो प्रेरणा रहे और अपनी दानवीरता के लिए हमेशा ही वो भारत के लिए, आम जन के लिए भी कार्य करते रहे। प्रधानमंत्री पिछले दिनों लाओस की यात्रा पर थे। वियतनाम में उन्होंने ईस्ट एशिया समिट में कहा कि भारत हमेशा ही शांति का समर्थक रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फलस्तीन युद्ध के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही और उन्होंने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। सभी को जो आपसी जो भी उनकी विवाद हैं वो सब शांति से बैठकर सुलझाने चाहिए। एक संदेश में उन्होंने चीन को भी साफ साफ कहा कि यह समय विकास के लिए है, विस्तार के लिए नहीं है। और साथ ही इस सम्मेलन से इतर उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। एक तरफ इजराइल लेबनान और फलस्तीन युद्ध और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर है। पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है, क्योंकि ईरान भी तैयार बैठा है इजराइल के साथ युद्ध के लिए। इस सब के बीच इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिदैंक्यो जापान का जो संगठन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था तो हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह तबाह हो गए थे। उस युद्ध में बचे हुए लोगों द्वारा तैयार किया गया ये संगठन है जो दुनिया में परमाणु हथियारों के विरुद्ध अपनी मुहिम चला रहा है। तो इस बार का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही दिया गया है और आशा करते हैं कि आगे भी संसार में इस परमाणु युद्ध की विभीषिका से हम बच सकें, ऐसा जन जन में ये मुहिम चलेगी। भारत ने दुर्गा पूजा पंडालों में बांग्लादेश में हुए बम विस्फोट की घोर निंदा की है और साथ ही बांग्लादेश के हाई कमीशन को तलब किया और आपत्ति जताते हुए ये बात कही अपराधियों को जल्द तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाए। और घटनाक्रम में बांग्लादेश में ही जोरेश्वरी मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हुआ। यह वही सोने का मुकुट था जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 की अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान वहां मंदिर को भेंट किया था। भारत ने इस पर घोर आपत्ति जताई और बांग्लादेश की सरकार से आग्रह किया कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और साथ ही वो मुकुट किसी भी हालत में मंदिर में पुनः स्थापित किया जाए। बांग्लादेश में बढ़ती हुई अल्पसंख्यकों पर अर्थात हिंदू समुदाय पर घटनाएं वास्तव में चिंतित करने वाली हैं और समूचे विश्व का हिंदू इससे बहुत चिंतित। और सुखद समाचार आर्थिक जगत से भी आया। इस वर्ष का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11 लाख करोड़ से भी ऊपर रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10 अक्टूबर तक लगभग 18% अधिक था। क्रिकेटर अजय जडेजा को जामनगर राजघराने का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। गुजरात के जामनगर में नवानगर रियासत के महाराजा ने विजयदशमी के दिन यह घोषणा की। हैदराबाद के नमपल्ली में उपद्रवियों ने दुर्गा पंडाल में जाकर उपद्रव किया और दुर्गा मूर्ति को नष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवीलता ने इस पर घोर आपत्ति जताई और उपद्रवियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। वास्तव में देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला ये काम तुरंत बंद होना चाहिए। विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश को संबोधित किया और साथ ही हिंदुओं से संगठित होने और सशक्त होने की अपील की। पूरे देश के कई घटनाक्रम पर उन्होंने चिंता भी जताई। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कैसे गणेश पूजन पर और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों पर जो पथराव हो रहा है, उन्होंने उसे गुंडागर्दी की संज्ञा दी और साथ ही सरकार से भी अपील की कि इनके साथ में कड़ाई से पेश किया जाए। हिंदू समाज के लिए उन्होंने कहा कमजोर होना और असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देता है। देश में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए अन्याय को भी उन्होंने रेखांकित किया और बताया कि वास्तव में वहां पर राजनीति और अपराध का जो तालमेल है वो देश के लिए चिंता का विषय है। इसी प्रकार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए बोला, आज भारत जिस प्रकार विश्व में अपनी साख बढ़ा रहा है और जिस प्रकार भारत प्रगति के रास्ते पर है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी हो रही हैं, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोग जानबूझकर इन घटनाओं में विदेशी शक्तियों का साथ दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। संघ की स्थापना के 100वें वर्ष पूरा होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने संघ को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि संघ के
स्वयंसेवकों के संकल्प और भारतीयों के लिए संघ का समर्पण हर पीड़ित को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में नई ऊर्जा भरने वाला है। देश के विकास में योगदान देने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री की नई योजना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का भी विजयदशमी के दिन उद्घाटन हुआ। दोपहर 1 बजे से प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ये ऐसी योजना है जिसमें 12वीं और 10वीं पास युवा लोगों को रोजगार के लिए ट्रेन किया जाएगा और लगभग देश की 500 बड़ी कंपनियां इसके लिए आवेदन मांग रही हैं। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी मिलेगा और इसके बाद कौशल विकसित होने पर वो कंपनियां उन्हें नौकरी भी देंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने से नहीं, युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड करने से ही उनको लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की सीमा संगठन की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है, परंतु यदि कोई हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका जवाब अवश्य देंगे। खेल जगत से भी भारत के लिए खुशखबरी है। भारत ने तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश को बड़े अंतर से हरा दिया है। भारत ने पहले खेलते हुए 297 रन बनाए, जिसमें कप्तान संजू सैमसन ने 47 गेंदों पर 111 रन की धुआंधार पारी खेली। साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी बहुत अच्छा खेल रहा और उन्होंने 35 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने भी 47 रन बनाए। भारत का कुल स्कोर 297 रहा और बांग्लादेश की टीम कुल मिलाकर 164 रन ही बना सकी। भारत ने एक बड़े अंतर से बांग्लादेश को परास्त करके 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत के पुरातत्व विभाग के पूर्व निदेशक के मोहम्मद, जिन्होंने अयोध्या की खुदाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, एक बार फिर से मुस्लिम समाज से ये प्रार्थना की है और ये निवेदन किया है कि वो मथुरा और काशी को सौहार्दपूर्वक हिंदू समाज को सौंप दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव में ना रहे, क्योंकि देश की भलाई भी इसी में है। उन्होंने कहा कि मैं सबूतों के आधार पर ये बोल रहा हूँ, भावुकता में नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि इनके नीचे जो मंदिर के अवशेष हैं वास्तव में ये गवाही दे रहे हैं कि पूर्व में मंदिरों को तोड़कर ही उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। के मोहम्मद ने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से भी आग्रह किया कि वे लोगों को इस बात को समझाएं। देश की एकता का भाव इसी में है कि जो चीज़ें पूर्व में यदि कुछ राजाओं द्वारा गलत कार्य किए गए तो उनको ठीक किया जाए और समाज में पुनः सौहार्द स्थापित किया जाए, और इस एकता भाव के लिए आवश्यक है कि हम उन पुरानी गलतियों को सुधारें। इसी के साथ आज का अंक मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।